एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो में मैं आपको एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरीके से आपको करनी चाहिए, कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए और जो वेटेज है हर एक सब्जेक्ट का वो क्या है और क्या आपको पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, ये सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो और हिट द बेल आइकन, ताकि मैं आगे जब वीडियोस अपलोड करूं तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। मूविंग ऑन टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन। सो पहले मैं आपको डीयू के बारे में बताती हूँ। तो अराउंड 359 सीट्स होती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में फॉर एमकॉम प्रोग्राम, पर ज्यादा लोगों को भी एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि सपोज सपोज किसी के लास्ट जो लिस्ट आई थी उसमें 120 या फिर 237 मार्क्स थे मैक्सिमम, और काफी सारे बच्चे थे जिनके 237 मार्क्स थे, तो उन सबको ही एडमिशन मिल जाता है। जैसे इस साल भी अराउंड 380 स्टूडेंट्स हैं एमकॉम प्रोग्राम के अंदर, और इसमें जो करंटली वेबसाइट पे शो कर रहे हैं वो जो डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने शो किया है कि जनरल कैटेगरी के कितने हैं, ओबीसी के कितने हैं, उसमें ईडब्ल्यूएस अभी इंक्लूडेड नहीं है। तो इस साल भी अराउंड 380 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है अंडर एमकॉम। तो एडमिशन होना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, पर एंट्रेंस के थ्रू आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट ईयर भी अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स ने ये अटेम्प्ट किया था और सिर्फ 380 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। तो आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपका भी सिलेक्शन हो जाए। नाउ क्या क्या पढ़ना चाहिए और कितनी चीजें नहीं पढ़नी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन सी बुक रेफर की थी जब मैंने इसका प्रिपरेशन किया था। तो हियर इज द बुक। इस बुक के अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ है जो भी एमकॉम का मुझे लगा कि भाई आना चाहिए। अगर आपके पास आपकी ग्रेजुएशन की और 12th और 11th क्लास की बुक्स है तो आप उनमें से कर सकते हो, पर अगर आप चाहते हो कि आपको एक ही जगह पर सारा मटेरियल मिल जाए तो आई थिंक दिस बुक इज फॉर यू। मैंने काफी सारे रिव्यूज पढ़े थे, उसके बाद मैंने ये ऑर्डर की थी और मुझे ये बहुत अच्छी लगी बुक और मेरा एडमिशन हो भी गया था। और इसमें सब कुछ है जितनी भी आपको, और ये सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, अगर आप जामिया के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए भी इसमें काफी सारा जो मटेरियल है वो कवर किया गया है। तो अगर आप जामिया के लिए प्रिपेयर करो या फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर करो, ये दोनों के लिए ही सफिशिएंट है। नाउ कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक बुक मिलती है जो कि प्रिपरेशन के लिए यूज की जाती है, तो वो बुक और ये बुक सेम है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जो बुक वहां पे मिलती है वो इसी बुक की फोटोकॉपी आपको वहां पे डीएससी में अवेलेबल है। तो आप चाहे तो इस बुक को लो, चाहे आप उस बुक को लो, बात एक ही है। नाउ उसमें क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है, ये मेरा वाला 2018 का लेटेस्ट एडिशन है। ओके, तो इसका मतलब कि इसके अंदर 2017 का क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, 2018 का नहीं मिलेगा, 19 का नहीं मिलेगा। या तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी आपको, उससे आप 2018 और 2019 के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स थे आपको वो दोनों वहां पर मिल जाएंगे। या फिर जो डीएससी में बुक मिलती है उसका भी मैं आपको नंबर दे दूंगी फोटोकॉपी शॉप का, आप वहां से एक बार पता कर सकते हो कि वो ओपन है या फिर नहीं है। और ये बुक जहां से मैंने ऑर्डर की थी मैं उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो जस्ट चेक इट वंस अगर आप चाहते हो इसको ऑर्डर करना। नाउ दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है एग्जाम का, उन्होंने उसको काफी सिंप्लीफाई कर रखा है और आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 100 क्वेश्चंस आते हैं, 4 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। छोड़ के आओगे कोई मार्क्स नहीं कटेगा। नाउ 100 आपके टोटल क्वेश्चंस होते हैं, तो टोटल हो जाता है आपका 400 मार्क्स का पेपर। अब 400 आउट ऑफ 400 कोई भी नहीं लाता है, ठीक है। बहुत प्रिपरेशन करोगे बहुत ही ज्यादा, तब शायद चांसेस हो भी कि आपके 400 आउट ऑफ 400 आ जाए। आपको कोशिश करनी है कि एटलीस्ट 300 तक आप पहुंच पाओ। अपना टारगेट रखो 250 to 300। अगर आप 250 to 300 मार्क्स लेके आ जाते हो तो गारंटीड आपका एडमिशन हो जाएगा। ना कोई कट ऑफ्स नहीं आती है यहाँ पे कि भाई आपके 58% आए या फिर 68% आए। हर साल जो बच्चे आते हैं और जिस भी मतलब उनके जितने भी मार्क्स आते हैं, लाइक लास्ट ईयर जितना मुझे याद है, या तो 306 मार्क्स थे हाईएस्ट या फिर 296, कुछ ऐसा था हाईएस्ट मार्क।
तो वो एक हाईएस्ट मार्क के बाद जितने भी नीचे बच्चे आते रहेंगे उनका एडमिशन होता रहेगा। तो कोई प्री कट ऑफ सेट नहीं होती है, आपको आपके जो भी मार्क्स हैं और जैसा कंपटीशन रहा था और जैसे आपके जो बाकी स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया है उसके अकॉर्डिंग आपको भी एडमिशन मिलेगा। तो इसलिए आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रांग रखनी है ताकि आपका एडमिशन हो जाए, जैसा भी दूसरे बच्चों ने प्रिपेयर किया हो पर आपका एडमिशन उससे हो जाएगा। नाउ सिलेबस अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें और जामिया की बात करें तो थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स हैं जो कि सिमिलर हैं जामिया में भी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी पेपर एग्जाम के लिए, पर काफी डिफरेंस भी है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ना डिवाइड कर रखा है 4 सेक्शंस में। लाइक 25 क्वेश्चंस आएंगे आपके इकोनॉमिक्स से, 25 क्वेश्चंस आएंगे आपके अकाउंटिंग से, फिर 25 क्वेश्चंस आएंगे आपके मैथ्स और स्टैट्स में से, और 25 आएगा आपका जो भी थ्योरेटिकल पार्ट आपने पढ़ा था, लॉ हो गया और भी बाकी जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स थे वो सारे। तो ये पूरा आपका हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी का। उन्होंने 25 के स्लॉट्स में इनको डिवाइड कर रखा है। वेरएस अगर जामिया की बात करें तो उन्होंने सब्जेक्ट्स दे रखे हैं आपको, कोई डिवीजन नहीं बता रखा कि किस सब्जेक्ट्स में से कितना आने वाला है, जैसे ओबी हो गया या फिर कोई और सब्जेक्ट हो गया। उन्होंने सिर्फ नाम दे रखे हैं कि ये सब्जेक्ट्स हैं, इन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या डिवीजन है, वो कुछ भी नहीं पता है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है उसमें साफ साफ बता रखा है कि इकोनॉमिक्स में आपका इंक्लूडेड है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी। जामिया वाले में भी ऐसा कुछ नहीं बता रखा है, उन्होंने सिर्फ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है और उसके बाद अब आप अपने आप प्रिपेयर करते रहो जो भी इस सब्जेक्ट के अंदर आता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका इंडियन इकोनॉमी इकोनॉमिक्स में आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है। ना जितना मैंने देखा है ये वाली बुक तो सफिशिएंट है ही। अगर आपके पास आपकी 11th और 12th की भी बुक्स हैं तो आप उससे भी प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत ही मतलब इजी है सब्जेक्ट ये, और क्योंकि इसके सिर्फ 3 ही पार्ट्स है ना तो आपको ज्यादा डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ज्यादा आपके ऊपर लोड भी नहीं आएगा। आप कोई भी 2 या फिर 3 सेक्शंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, जो भी आपको लगता है कि भाई ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, तो आप उनको प्रिपेयर करो रादर कि आप ये देखो कि भाई ये वाले तो मुझे आते ही नहीं है। क्योंकि डिविजन भी अलग अलग है। जैसे मैंने लास्ट 2 साल के पेपर को पूरा स्टडी किया था और एक एक क्वेश्चन देखा था कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो जब मैं वो सब कर रही थी तो उसमें मैंने देखा कि लास्ट 2 सालों में इंडियन इकोनॉमी से तो नाम के लिए भी क्वेश्चन नहीं था। आई गेस 2017 में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है इंडियन इकोनॉमी से, बाकी माइक्रो और मैक्रो से ही क्वेश्चंस आए हैं, उसमें भी माइक्रो से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको इंडियन इकोनॉमी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइक्रो और मैक्रो से आपका काम हो जाएगा। फिर भी आप सेफ साइड प्ले करना चाहते हो तो क्लास 12th की अब होगी है वो बुक, क्लास 12th की जो इंडियन इकोनॉमी है आप उसको लो और सिर्फ वो जो एनसीईआरटी बुक है उसको पढ़ लो। दैट इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि क्वेश्चन इससे आते नहीं है। 2017 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था, 2018 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था और 19 में भी कोई क्वेश्चन नहीं आया था और अब 2020 में आने वाला है नहीं आने वाला है, यू नेवर नो। तो सेफ साइड प्ले करने के लिए आप सिर्फ एनसीईआरटी देख सकते हो, अगर नहीं भी देखते हो तो आई डोंट थिंक सो कि आपका इतना नुकसान होगा। देन कम्स योर अदर सेक्शन, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। नाउ स्टैट्स के लिए मेरे पास जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो मैंने स्टैट्स नहीं ऑप्ट किया था, हमारे पास चॉइस थी कि आप स्टैट्स लो या फिर कोई और जो सब्जेक्ट्स थे वो, तो मैंने स्टैट्स नहीं लिया था। तो मुझे कुछ भी नहीं पता था स्टैट्स के बारे में, पर मैंने वही पीछे के साल के पेपर्स देखे थे और देखा था कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो रिपीटेड है। तो जो भी टॉपिक्स रिपीटेड थे मैंने उन्हीं के नोट्स बनाए और उसी में से प्रिपेयर किया। स्टैट्स में से आपका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आने वाला है, सिर्फ वो थ्योरीज ही आपसे पूछेंगे। तो स्टैट्स इज क्वाइट इजी और सिलेबस भी स्टैट्स का बहुत वास्ट नहीं है, कुछ ही टॉपिक्स हैं जिसमें से उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं और जो भी टॉपिक्स थे जो रिपीटेड थे और जिसमें से क्वेश्चंस आए हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में सारा डिटेल में बताऊंगी। इस वीडियो के लिए बुक्स और ये सभी डिस्कस करेंगे। देन मैथ्स के लिए कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी थे। अब अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ा है, 12th में भी नहीं था, अभी भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे बीकॉम प्रोग्राम के भी बच्चे एमकॉम के लिए एलिजिबल हैं, वो भी टेस्ट दे सकते हैं। तो उनके पास अगर मैथ्स नहीं था तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में से ही क्वेश्चंस आते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं आता है उसमें से।
तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब या तो आप मैथ्स लेके बैठ जाओ, क्योंकि एक दिन में नहीं आने वाला, काफी सारे टॉपिक्स हैं, तो या तो आप मैथ्स लेके बैठ जाओ या फिर आप अपना स्टैट्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि वो थ्योरी सब्जेक्ट है और वो हो जाएगा। मैथ्स में आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसके बाद भी आपको पता नहीं है कि आप वो क्वेश्चन कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे। तो अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ा है तो उसको जस्ट लीव इट असाइड और कोई और सब्जेक्ट देखो जो आप कर सकते हो। देन कम्स योर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में से फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं आता है आपका। क्वेश्चन आता है एक टॉपिक था ब्रेक इवन एनालिसिस, वो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। ब्रेक इवन एनालिसिस से क्वेश्चंस आते हैं और अकाउंटिंग के अंदर आपके जितने भी आपने अकाउंटिंग पढ़े हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कौन सा अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सारे आपके आएंगे अकाउंटिंग के अंदर। और इसका भी मैंने ना कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से कि ये जो ब्रेक इवन एनालिसिस है ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये आपको करना पड़ेगा। इजी सा क्वेश्चन आता है बहुत और आप 2 मिनट में इसको कर सकते हो, तो ये काफी इजी पार्ट हो गया, आप इसमें से देख सकते हो। तो आप अकाउंटिंग को तो छोड़ना ही मत। अकाउंटेंसी में आपका जो मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। जो जो चीजें पूछी गई हैं, क्या क्या पढ़ना है उसमें से आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नाउ लास्ट क्या बचा हमारे पास, लास्ट बचा हमारे पास जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है। तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में से यूजुअली आपका जो कॉर्पोरेट लॉ हो गया, आपने मर्केंटाइल लॉ पढ़ा था और कौन सा पढ़ा था, और जो थोड़ा बहुत मार्केटिंग वगैरह, मार्केटिंग से भी इतना नहीं था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के में मार्केटिंग नहीं था इन्वॉल्व, बट जामिया के में मार्केटिंग से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। थ्योरी सब्जेक्ट्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा। और भी जो आप हमने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं थ्योरी, बेसिकली हमने काफी सारी चीजें पढ़ी हैं थ्योरी के अंदर, तो मुझे अभी पूरा एग्जैक्ट नहीं याद कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, पर वो वाला भी पार्ट इजी है। जो आपने थ्योरीज पढ़ी है, मोटिवेशन थ्योरी, लीडरशिप थ्योरी, इन सब में आपने क्या क्या पढ़ा है और ये किसने फाउंड की थी या प्रोपाउंड की थी, आप वो चीज चेक कर लेना, तो ये वाला भी पार्ट आपका पूरा हो जाएगा। नाउ अब बात करते हैं जामिया की। तो जामिया के लिए मैंने कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं की थी और गुड लक था या क्या था, बट मेरा एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हो गया था थ्रू एंट्रेंस और मैंने जामिया का भी क्लियर कर दिया था। जामिया के लिए मैंने कोई अलग बुक नहीं परचेज की थी, एज आई हैव सेड, मैंने यही वाली बुक से दोनों के लिए प्रिपेयर किया था और मुझे ना अलग अलग बुक्स नहीं चाहिए थी, तो इसी बुक से मैंने दोनों के लिए प्रिपेयर किया था। जो डिफरेंस मुझे लगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इतने नहीं थे, जामिया में बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे, लिटरली बहुत, आई गेस 10 to 12 क्वेश्चंस थे, जो कि आपके ये मेच्योरिटी पीरियड के बाद क्या यील्ड होगा, बॉन्ड का परसेंटेज क्या है और डिबेंचर कितने % पे होंगे, इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस थे। फिर बैंक रिकंसिलेशन से भी क्वेश्चंस थे, तो जामिया के अंदर बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस थे। नाउ व्हेन वी कम टू करंट अफेयर्स, तो जामिया के अंदर कुछ लैंग्वेज बेस्ड करंट अफेयर्स भी थे और अराउंड आई गेस 10 करंट अफेयर्स थे जामिया में। वेयरएज अगर हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो मैक्सिमम 3 to 5 क्वेश्चंस आते हैं आपके करंट अफेयर से, और वो करंट अफेयर्स भी बहुत इजी टॉपिक से आते हैं, आप 2 मिनट में उसको कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, इस साल का आपको बजट उठाना है और टैक्स वाले सेक्शन में जाना है। जो टैक्सेबल इनकम है या टैक्स से रिलेटेड कुछ भी चीजों में चेंज आया है, या फिर कोई स्लैब था जो कि पहले कम था अब इंक्रीज हो गया, या पहले इंक्रीज था अब कम हो गया है, आप सिर्फ वो वाले चेंजेस देखना और वो हो जाएगा। जैसे लास्ट टाइम कुछ प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन था कुछ टैक्सेबल इनकम से रिलेटेड कि पहले कितनी लिमिट थी और अब कितनी लिमिट हो गई है। तो इसमें आपको ना बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस साल का बजट लो और जितनी भी रिवाइज्ड वैल्यूज हैं टैक्स वाले सेक्शन में खाली, बाकी कुछ नहीं पढ़ना आपको, एग्रीकल्चर, फिशिंग, एक्सपोर्टिंग, इंपोर्टिंग कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ टैक्स वाले पार्ट पे जाना और उसमें देखना कि क्या क्या अमेंडमेंट्स आई है और क्या क्या रिविजन हुआ है वैल्यूज के अंदर, और वो अच्छे से आप लर्न कर लेना। इतना बहुत होगा करने के लिए करंट अफेयर्स के लिए। पर जामिया के लिए आपको पता होना चाहिए कि करंट किस किस की डील चल रही है। जैसे फेसबुक रिलायंस का कुछ हुआ था डील, तो आपको पता होना चाहिए कि किसका टाई अप हुआ, किसने कोलैबोरेट किया है और किसने डिसइन्वेस्ट किया है, किसने क्या परचेज किया है। साथ में आपको अपने वोकैबुलरी पार्ट भी देखना पड़ेगा, सिर्फ इतना नहीं, वोकैबुलरी पार्ट भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कुछ वर्ड्स वो दे देते हैं और आपको सिमिलर मीनिंग या फिर उसका एंटोनिम, सिनोनिम ये सब बताने होते हैं, तो वो चीज भी देखनी पड़ेगी। बाकी जो थ्योरी वाला पार्ट है और दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी और जामिया का भी, मैं इसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि कौन कौन से टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है।
हर साल सेम पैटर्न रहता है, सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देते हैं, टॉपिक्स वही रहते हैं। तो आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा पढ़ के आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे। अगर आप स्पेसिफिकली एंट्रेंस के लिए इसको पढ़ रहे हो, तो अपनी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। पर अगर आप एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हो तो आपको इतनी सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स बता दूंगी कि ये वाले टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप वो कर लोगे, गारंटीड आप जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको क्लियर कर लोगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं लास्ट 2 इयर्स के जो पेपर हैं वो डिस्कस करूंगी, साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स हैं और मैंने किस तरीके से प्रिपेयर किया था और कितना टाइम लिया था, मैं वो सब डिस्कस करूंगी। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए एंड यू डोंट लीव एनीथिंग। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।